जिस प्रकार से बेटी को तस्वीर जो देखी आपने की तस्वीर, जिस प्रकार से बेटी को तस्वीर जो देखी आपने की तस्वीर, ये चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक से इसकी कार्रवाई हो, विलंब ना करके दोषी को अति शीघ्र फांसी की सजा मिले और जो ऐसा घिनौना अपराध करते हैं उनको एक सबक भी मिले। हत्यारे को जिसने ऐसा घिनौना काम किया है, मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार ये नहीं कर पा रही है तो दोषी को लोगों के साथ होकर देना चाहिए, लोग उसका निर्णय पब्लिक के हवाले किया जाए। बेटी का हत्यारा है उसको फांसी की सजा की मांग की जा रही है और तमाम शहर के लोग हैं वो इसी हक में है कि जो दोषी है, जो आरोपी है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, उसको फांसी की सजा यानी फांसी सजा दर्दनाक, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दर्दनाक मौत देनी चाहिए, लेकिन कानून के अनुरूप फांसी की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से बेटी जो हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, संस्कार यहाँ भी संस्कार आ जाते हैं। अगर इस प्रकार से संस्कार होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दर्द की बात की जाए, सभी के अंदर ये दर्द है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन फिलहाल आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को वैसे शेयर करें ताकि भी बात करें कि थोड़े आराम से तो ना जी। देखिए कि जो बेटी है कलायत क्षेत्र के गांव की जो बेटी है, उसकी याद में जो कैंडल मार्च जो कलायत के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो देखिएगा कि हाथ में कैंडल लेकर जो बेटी की याद में कि बेटी को इंसाफ मिले, उस बेटी को इंसाफ मिले। छोटी सी उम्र यानी 7 वर्ष की जो बेटी थी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, यानी बलात्कार किया गया। उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, यानी पेट्रोल डालकर उस बेटी को जला दिया गया। अब देखिएगा कि प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं लोग, उसी को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है कि बेटी यानी जो बेटी है, कलायत क्षेत्र की जो बेटी है, उसको इंसाफ मिले और उसी को लेकर फिलहाल ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। फिलहाल देखिए कलायत के चौक पर मौजूद हैं और जो बेटी है हमारी, उसको उसकी देखिए कि देखिए अगर बेटी की बात की जाए, आपकी भी बेटी है, हमारी बेटी है, आप सबकी बेटी है। उसकी बेटी के कलायत क्षेत्र की जो बेटी है, उसके इंसाफ के लिए ही ये आवाज उठ रही है। इन युवा की आवाज है, ये आपकी आवाज है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर बेटी की बात की जाए तो बेटी की जो तस्वीर थी जिस दौरान वो उस जंगल के अंदर वो दरिंदा जो मार कर यानी जो पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया, उस दौरान की जो तस्वीरें थी वो भी हमने देखी और आप तक हम पहुंचाए। लेकिन जिस प्रकार से बेटी की हम बात कर रहे हैं, कलायत क्षेत्र की जो बेटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी को लेकर जो ये लोग हैं, जो ये युवा है कलायत के समाज सेवी है, सिंगला जी है या चेयरपर्सन जो राजू कौशिक है, वो लोग यहाँ तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि हाँ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि मैं बार मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कलायत क्षेत्र की बेटी, क्योंकि आपकी भी बेटी है, हमारी बेटी है, आप जो वीडियो देख रहे हो आपकी बेटी है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अवश्य बेटी को इंसाफ की मांग, यानी हम भी ये बात कहते हैं आपको कि बेटी के लिए अवश्य जो इंसाफ है बेटी को मिलना चाहिए, क्योंकि जो बेटी है वो आपकी बेटी थी और हमारी बेटी थी। उसको ले
फांसी के हथियारों को, फांसी के हथियारों को, फांसी के हथियारों को। बिल्कुल देखिए कि जो बेटी की जो इसको लेकर ही जो फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल देखिए एक ही आवाज आ रही है पूरा हरियाणा के अंदर कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो हत्यारे हैं, जो बेटी के 7 वर्षीय जो बेटी थी, आपकी बेटी हमारी बेटी मात्र 7 वर्ष की बेटी थी, जिसको परिवार का अपनी जिंदगी का यानी किसी चीज का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उस बेटी को उसके साथ भी इस दरिंदे ने इस प्रकार से हरकत की, बलात्कार किया, उसको पेट्रोल डालकर जला दिया। आज जली लाश वो जंगल के अंदर मिलती है, जो गांव का स्टेडियम है उसके बैक साइड में जंगल है वहां मिलती है। उसको लेकर पूरा हरियाणा के अंदर ही इस बेटी की जो निर्मम हत्या की गई, इंसाफ को लेकर आवाज उठ रही है कि फांसी दो, उस दरिंदे को फांसी दो। उसको लेकर ही कैंडल मार्च निकाला गया कि जो बेटी के दरिंदा है उसको फांसी मिलनी चाहिए। जो और तमाम इस तरह की हरकत करेंगे उनको भी इस प्रकार से नसीहत मिलेगी। सरकार से निवेदन है कि अवश्य उस दरिंदे को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए भी उनके अंदर जो इस प्रकार की हरकत करने की सोचेंगे उनके अंदर भी इस प्रकार का खौफ होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। उसको लेकर ये तमाम ये प्रकार से फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। सिंगला जी, बेटी है आपकी, बेटी हमारी सबकी बेटी है, कैसा इंसाफ चाहते हो? हत्यारे को जिसने ऐसा घिनौना काम किया है, मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारी बेटी को, मानसी को जो सिर्फ 7 साल की थी, जिसको अच्छे से अपने जीवन की आगे की यात्रा पूरी करनी थी, उसको जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है उसी तरीके से दोषी को जलाकर मारा जाए, फांसी दी जाए। आज जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरे हरियाणा के अंदर मैं अगर बात सुनूं तो एक ही सामने आती है बात की, जो हत्यारा है यानी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, हत्यारा बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारे भी कलायत से जितने युवा हैं, जितने भी मान लो पूरे ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से, जो भी ऐसा घिनौना काम करता है, बेटी को जिस तरीके से जलाया जाया है, हर आदमी इंसाफ चाहता है कि उसी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या कहना चाहोगे? हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं है, और सरकार वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है और हमारी बेटियों को आजादी नहीं है। अगर कोई भी हमारी बेटी सेंटर में पढ़ने के लिए जाएगी, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगी, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि लड़कियों को बाइक पे बैठा कर लेकर आओ, थोड़ी सी भी लापरवाही ना बरतो, ये कह रहे हैं हमारे घर वाले। तो कह तो रहे हैं बेटी को तो पता नहीं था ना, मासूम बेटी, 7 वर्ष की बेटी, जिंदगी का नहीं पता था, किस चीज का नहीं पता था कि बाप कौन है। ये चीज भी अलग हो जाती है, क्योंकि मात्र 7 वर्ष की बेटी पढ़ती थी, छात्रा। हाँ पढ़ती थी, सबको पता है पढ़ती थी। हम तो ये कहते हैं मोदी खट्टर सरकार से उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, बस। जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो ये कलायत इलाके के अंदर घटना घटी है, ऐसा ये पहली बार देखने को मिला है, और ये घटना पूरे इलाके में बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसका पूरे देश और प्रदेश में बड़ी ही निंदा की जा रही है। और जो हर किसी की मांग है इसमें, ये चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक से इसकी कार्रवाई हो, विलंब ना करके दोषी को अतिशीघ्र फांसी की सजा मिले, और जो ऐसा घिनौना अपराध करते हैं उनको एक सबक भी मिले, ताकि भविष्य में ऐसी नादान बच्चियों के साथ ऐसा अपराध ना हो। और जो ये पवन लड़का, जिसकी पुलिस प्रशासन ने बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी कर ली है, और प्रशासन भी इस पे अपना पूरी सख्त कार्रवाई है। अब न्यायालय की बात है, तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार न्यायालय के अंदर ऐसी फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन दायर करे जिससे कि इसकी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, और
ज़्यादा समय न लग करके इसको दोषी को अति शीघ्र फांसी की जो सज़ा है वो मिले, ताकि इस इलाके में अमन शांति और का चैन मिले और इलाके में एक संदेश जाए कि ऐसा अपराध कभी भी जनता सहन नहीं करेगी। और प्रशासन से हम यही गुहार करते हैं। राज्य मंत्री ने भी फास्ट ट्रैक से जो कोर्ट के अंदर ये कहा कि केस लड़ा जाएगा, जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। कार्रवाई क्या रहेगी आगे की? अब कार्रवाई रहेगी कि पुलिस के द्वारा जो चालान पेश करना है वो शायद कल पेश कर दिया जाएगा। उसमें न्यायालय की बात है तो सरकार भी न्यायालय में एक ऐसी एप्लीकेशन दायर करेगी कि इसकी कार्रवाई फास्ट ट्रैक पर चले, रात दिन एक करके इसकी कार्रवाई को तुरंत सजा सुनाई जाए और जो दोषी है उसको फांसी के फंदे पर लटका करके ऐसा ही संदेश जाना चाहिए इलाके में जैसा इस मासूम बच्ची के साथ हुआ है। युवा हो, अगर बेटियों की बात की जाए, कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप एक युवा हो, क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल जी सही बात है, आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो ये कांड हुआ है जी कलायतल के में पहली बार हुआ है, मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर सरकार ये नहीं कर पा रही है तो दोषी को लोगों के साथ होकर देना चाहिए। लोग उसका निर्णय पब्लिक के हवाले किया जाए ताकि आने वाले समय में दोबारा ऐसा काम ना हो। उसको पता लगना चाहिए कि दर्द क्या चीज़ है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो हमारे पास उस बच्ची के लिए कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि यह सबसे खतरनाक घटना हुई है और मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। कृष्ण जी, देखिए, तो ये कल जो घटना हुई थी ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और हमारी सरकार से न्यायालय से यही मांग है सभी युवाओं की कि जल्दी से जल्दी फास्ट कोर्ट के तहत उनको फांसी की सज़ा दी जाए और समाज में जो ऐसी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये संदेश मिले कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो ये समाज, ये न्यायालय सहन नहीं करेगा। बिल्कुल। देखिए, अगर युवाओं की बात, यानी जो कलाय क्षेत्र के जो लोग हैं, ये उनकी बात है कि जो आरोपी है यानी एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति, यानी उसको लेकर ये तमाम जो लोग हैं फिलहाल ये उम्मीद जता रहे हैं, सरकार से भी उम्मीद है, कोर्ट से भी उम्मीद है कि जो दरिंदा है, आरोपी है, उसको सजाए मौत यानी फांसी की सजा हो। उसको लेकर ही तमाम जो लोग हैं, ये युवा हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अगर मैं उस बेटी की बात की जाए तो मात्र 7 वर्ष की वो बेटी है, उसको क्या पता क्या होता है। अगर वायरल वीडियो की बात की जाए, सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए, आपने भी केबन 24 के माध्यम से उसको देखा होगा कि किस प्रकार से जो दरिंदा है उसको वो ले जा रहा है, यानी जो वहां पर जो गांव का स्टेडियम है उसके पास से वो ले जा रहा है। वो खेलती हुई, हंसती हुई, विश्वास कर वो बेटी उसके साथ आगे की आगे तरफ वो जा रही है, भाग रही है बेटी। उसको नहीं पता था कि आगे इस प्रकार का मंजर उसको देखना पड़ेगा। ये तमाम तस्वीरें हैं, ये जो दिल को चोर देती है तस्वीरें। फिलहाल आपने भी देखा किस प्रकार से वहां की जो तस्वीरें थी, इन लोगों ने भी देखा, क्योंकि बेटी यानी बेटी की बात इसलिए कर रहा हूं। अगर मैं चलो बेटियों की बात, सरकार कहती है कि 18 साल से जो बेटी उम्र की होगी वो बेटी की सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन जब बेटियां घर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये तस्वीरें वहां की थी, ये तस्वीरें आज कलायत की हैं। ये लोग हैं, ये सभी जो बेटी के इंसाफ के लिए, फांसी के लिए कि जो दरिंदा उसको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बेटी को तस्वीर जो देखी आपने की तस्वीर मानसी को न्याय दो।